नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं निशांची की। आपने बचपन में ज़रूर सुना होगा कि बड़ा निशांची बन रहा है और जैसे ये नाम मैंने सुना निशांची, तो वही लाइन मुझे हमेशा बार-बार याद आती रही और अब जिसके साथ में बैठा हूं, जिन्होंने ये फ़िल्म बनाई है, अनुराग कश्यप, जिन्होंने डायरेक्ट की है, वो हमारे साथ हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया अनुराग बात करने के लिए। तो जैसा मैंने कहा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बड़ा निशांची बन रहा है। हाँ, तो बड़का निशांची बन बड़ रहा अपने उत्तर प्रदेश में बना है, बड़ा निशांची बन रहा है, आपके यहाँ बड़का निशांची बन रहा है। है। हाँ, मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आप इस इंडस्ट्री में जो सोच के आए थे, जिस तरह का सिनेमा बनाने आए थे, आप अभी तक उसके साथ डिसऑनेस्ट नहीं हुए। इस फ़िल्म को देख के भी अगर मैं पूछूँ, क्या थोड़ा-सा जॉनर इसमें बदला है या जो जिस तरह का एक ह्यूमर के साथ एक एक्शन और एक छोटे शहर में जिस तरह की मैं बोलता हूँ एक माहौल क्राइम का होता है, उसी पे ये बेस्ड है, थोड़ा डिफरेंट जॉनर? नहीं कहानी जॉनर मतलब इसको तो आप देख के आप ही बताएंगे कि क्या लगता है। ऑथेंटिसिटी तो वही है जो मेरे को होता है, कोई भी कहानी कही है वो कहानी की ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जी। और ये कहानी मेरे लिए एक मतलब एक होता है ना कि उस तरह का एक उपन्यास है जो जो बहुत आपको इफेक्ट कर जाता है। ये कहानी लीनियर तो जाती नहीं है और ये 3 दशक की कहानी है। वाह! 3 दशक। 3 दशक की कहानी है, 86 में शुरू होती है, 2016 में खत्म होती है। ये 3 दशक की कहानी 2016 में लिखी थी हमने। जी। और बहुत कुछ है, मतलब एक परिवार की कहानी है, माँ और उसके 2 बच्चों की कहानी है, उनके पास्ट की कहानी है, पास्ट के कॉन्सिक्वेंसेस की कहानी है। जी। हाँ, 2 बच्चे जो बड़े होते हैं, जो एक ही लड़की से प्यार करते हैं, उनकी कहानी है। हम शक्ल हैं क्या दोनों? दिखते तो हम शक्ल ही हैं उसमें, हाँ हाँ ट्रेलर में। हाँ, हम शक्ल मतलब जुड़वा हाँ, बच्चे हैं। जुड़वा, हाँ, हाँ। जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन हाँ एक एक वही हम लोग ने जो डबल रोल में ट्राई किया है करने का कि हम एक जैसे ना दिखें, राइट। कि मतलब जितना एक दूसरे से दूर जा सके। बड़े हो जैसे बड़े होते जाते हैं तो शक्ल थोड़ी बदलती जाती है ना, जी, 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 जैसा कि अक्सर होता है। जी। तो वो भी हमने फिल्म में ट्राई किया है। दोनों के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से दोनों चेंज होते जाते हैं। ओके, तो ये एक परिवार की कहानी है। क्राइम इज एन एलिमेंट इन द फिल्म। ओके, फिल्म इज नॉट बिल्ट अराउंड इट। ओके। क्राइम इज बट एन एलिमेंट इन द फिल्म, बट द फिल्म इज मोर अबाउट फैमिली एंड जब मैं देख रहा था ना ट्रेलर, तो जिस तरह से कैप्शंस आते हैं, क्रेडिट्स आते हैं, वो अपना 70s 80s का जो ज़माना था और फिर जब ये डबल रोल वाला जो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं मनमोहन देसाई का जो एक सिनेमा था, आप मुझे बताइए, आप उससे इंस्पायर्ड थे बिकॉज़ आपने जो लीक पकड़ी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, मैं मेरा इंस्पिरेशन तो सलीम जावेद साहब के का जो सिनेमा रहा है जी। उससे इंस्पायर। मैं कहा, आप त्रिशूल को क्राइम फिल्म कहेंगे क्या? नहीं, या दीवार को क्राइम फिल्म कहेंगे? नहीं, वो क्राइम क्राइम फिल्म का एलिमेंट है। राइट। तो ये वही है मेरे लिए। ये फिल्म उन सब चीज़ों से इंस्पायर्ड है। और आ, उसका जो पूरा घोटा हुआ था वो सब निकला है बाहर। क्या घोटा हुआ था? मतलब वो जो सिनेमा घोटा हुआ अच्छा, था। घोटा हुआ था, ओके, ओके। मुझे लगा कि घोटा हुआ था। हाँ, घोटा हुआ था। हाँ, घोटा हमने हुआ था, ओके, ओके। आपने नई कास्ट उसमें ली है, वेदिका और ऐश्वर्या। जब आप आए, आपने नयों से शुरू किया, बीच में फिर आपने एस्टेब्लिश स्टार के साथ काम किया, फिर आपने नए स्टार्स के साथ और कैनेडी की बात करें तो एक ऐसे एक्टर जो बहुत टाइम से बहुत अच्छा कुछ काम नहीं कर रहे थे, उनके साथ आपने काम किया। सो ये जो आपकी खोज है एक्टर्स को लेके, आपको लगता है कि स्टार्स वो जस्टिफाई नहीं कर पाते उन लोगों को नहीं, ज़्यादातर? ऐसा नहीं है। एक तो स्टार्स का प्रॉब्लम नहीं होता, ये जी। प्रॉब्लम होता है समय का। हुँ। आप किसी भी चीज़ के लिए तो समय चाहिए होता है। और स्टार्स में आमिर खान हैं, जो बड़े स्टार हैं, वो देखो वो एक बार में एक ही काम करते हैं। राइट। तो एक तो समय की चीज़ होती है, दूसरा मेरा जो सबसे बड़ा डर है वो है फैंस का। या जो फैंस होते हैं ना, वो अपने स्टार को एक रूप में देखना चाहते हैं। जो जो डायरेक्टर जो है सेकंड गेस ही करता रहता है कैसे देखना चाहते हैं। हाँ पूरी इंडस्ट्री गैस करती हाँ, रहती है। गेस करती रहती है वो कैसे देखना चाहते हैं। और जब फैंस नाराज हो जाते हैं तो वो जो ठीकरा फटता है वो डायरेक्टर के ऊपर फटता है। ओके। ये हो चुका है बहुत लोगों के साथ, तो मैंने देखा, मेरे खुद के साथ भी हो चुका है। खुद के साथ बॉम्बे में। बॉम्बे में बैठो। तो ये जो है मैं इसलिए डरता हूँ। ओके। और बजट को भी मेंटेन करना, जब आपको कहानी कहने के लिए फ्रीडम चाहिए, आपको आपका बजट जितना टाइट हो आपकी फ्रीडम उतनी ज़्यादा होती है। राइट। आपकी फ्रीडम उतनी ही ज़्यादा होती है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं इंडस्ट्री में जो छोटी फिल्मों को हाथ ही नहीं लगाना चाहते। मैं प्रोड्यूसर्स की बात कर हाँ रहा हाँ। हूँ। उनका
अगर आप उनको 20-25 बोलेंगे, 50 बोलेंगे तो अच्छा ठीक है, 5-10 पे वो हाथ भी नहीं लगाना चाहते। ऐसे में इंडिपेंडेंट सिनेमा आपको लगता है कि कहीं मर के रह गया है पिछले जब से आपने शुरू किया रफ्तार? नहीं नहीं, आई थिंक इंडिपेंडेंट सिनेमा तो अभी और उभर के आ रहा है। वो होता है ना, वो एक साइकिल चलती है। अभी एक नया इंडिपेंडेंट सिनेमा निकल के आ रहा है। जी। बहुत सारे इसी महीने आप देखिए ना, ह्यूमंस इन द लूप, जुगनुमा रिलीज हुई है, साबर बोंडा आ रही है, जी। स्टोलन आई थी। तो ये है इंडिपेंडेंट सिनेमा बन रहा है और बाहर नहीं आ रहा था। और अभी बहुत सारे फिल्म मेकर्स, मोटवानी, निखिल अडवाणी, किरण राव, हाँ, जिम सर्ब, ये सारे लोग मिल करके, राणा डग्गुबाती, उन्होंने ऑल वी इमेजिन इज लाइट रिलीज की थी, रंजन सिंह हमारे, तो सब लोग मिल के उस सिनेमा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। तो एक अच्छा समय आ रहा है, जी। एक अच्छा इंडिपेंडेंट सिनेमा बन रहा है, बस वो रिलीज नहीं हो रहा था। राइट। और कोविड के बाद से उनको दूसरे प्लेटफॉर्म भी मिलना बंद हो गए थे। दूसरे अब वो धीरे धीरे आ रहे हैं बाहर। प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो मतलब प्लेटफॉर्म्स अभी अगर हम देखें कोविड के बाद से ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म्स, अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो वो सब पे जो कब्जा है वो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का हो गया था, चाहे वो नहीं, मैं मानता नहीं, मतलब वो कब्जा तो नहीं है। हम्म, वो उसी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी चॉइसेस है, वो किसके साथ काम करना पसंद करता है। हाँ, और हर प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ ही काम करता है। बट ऐसी एक उम्मीद थी कि इंडिपेंडेंट सिनेमा या इस तरह का सिनेमा इनको कहीं ना कहीं कोई जगह मिलेगी, क्योंकि एक तो होता है प्रोड्यूसर हाँ, वो मिलना। थी, वो होता था पहले। हाँ। लेकिन कोविड के टाइम जब सिनेमा हॉल जब जा ही नहीं सकते थे और बड़ी फिल्में आने लग गई प्लेटफॉर्म पे, जी। और तो सब लोग उस पर देखने लग गए, तो कोविड में सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए थे एकदम से अचानक, राइट। और वो बड़ी फिल्मों में देखने को मिलने लगी उन्हें। राइट। तो आई थिंक उसमें कुछ बदला है। अब उसको कोई समझ नहीं पा रहा, अब उसको, वो कहीं ना कहीं सब चीज़ फैल गई थी, उसको लोग समेटने की कोशिश कर रहे हैं, सब समझने की कोशिश कर रहे हैं हुआ क्या है। आप समझ पाए कि कोविड के बाद हुआ क्या है जो ये नहीं नहीं, मैं या मैं आप इतना अपने ही दोस्त- समझाऊं कि जी। आप अपना जो है बजट कम रखो और सीमित रहो और अपनी कहानी कहते रहो। उसको क्या होगा आगे, क्या बदलेगा, वो आपके हाथ में है नहीं। जो होना है वो होगा। जी। अभी एआई आ गया है, लोग एआई का इस्तेमाल करेंगे। जो बिजनेसमैन है वो तो एआई का ही इस्तेमाल करेगा, जितना वो किसी को पैसे ना दे और अपने मन की कर सके। उस बिजनेसमैन के पास एक ही चीज़ तो नहीं, जो फिल्म प्रोड्यूसर होता है उसके पास एक ही चीज़ नहीं होती है, वो स्किल सेट। अब एआई से उसको स्किल सेट की भी जरूरत नहीं है। एक्टर्स भी नहीं होते हैं सर। हाँ। एक्टर्स भी कहाँ होते हैं प्रोड्यूसर्स के पास। तो वो बनाएंगे उस पर, आप उनको रोक नहीं सकते हो। उसमें अपने आप को पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है। और जो आप बात कर रहे थे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, बड़े कुछ प्रोडक्शन हाउसेस में 2 तो या 3 खास तौर पे हैं ऐसे जिनकी क्षमता है, जैसे अपलॉज है या वाईआरएफ है, वो अपनी सीरीज खुद बनाते हैं जी। और वो लाइसेंस करते हैं, वो बेचते नहीं है। प्लेटफॉर्म को लाइसेंस करते हैं, अपना कॉपीराइट अपने पास खुद रखते हैं। वो क्षमता सिर्फ 1-2 की है, राइट। वो हमारी नहीं है। जिनकी क्षमता है वो कर सकता है, तो उसको मैं कब्जा नहीं बोलूँगा, मैं उसको बोलूँगा कि उनकी क्षमता है कि वो लाइसेंस कर सकें। ओके। और अपलॉज सीमित बजट में काम करता है, वाईआरएफ के पास थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन वो हर चीज़ जो है लाइसेंस करता है, हर चीज़ ओन करता है, अपना ओनरशिप, अपना कब्जा कॉपीराइट। से जो मेरा मतलब था ना वो ये था कि जो भी बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं जो आपको लगता है देखने के बाद कि अरे इसमें कुछ नहीं था, या उतनी अच्छी नहीं थी, या उतनी कामयाबी की मतलब बॉक्स ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, देखने के बाद एक वो तो है वो कितनी हो वो आती रहती हैं, चाहे वो बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी फ्लॉप हुई हो सिनेमा हॉल पे, वो भी आपको दिखेंगी। मगर जो अच्छी कहानियां हैं, छोटी कहानियां हैं, ये साउथ से वो हैं। हर आदमी एंड ऑफ द डे बिजनेसमैन ही है। आप बिजनेसमैन बने या नहीं? मैं नहीं बना, और बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है। हम लोग, मैं बिजनेसमैन भी नहीं बना, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा किसी का लॉस भी हो जी। मेरी वजह से। और जितनी मेरी क्षमता है, मैं जिस तरह का सिनेमा लिटरेचर सपोर्ट करना चाहता हूँ करता हूँ। जितना हम लोग कर सकते हैं हम लोग करते हैं। इसी महीने हम लोग इतनी फिल्में रिलीज कर रहे हैं। राइट। अभी हाल ही में अपने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। सो वो हम लोग करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। और पहले लगता था कि अकेले ही करना पड़ रहा है, लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता। अभी बहुत लोग हैं, अभी बहुत अभी बहुत लोग। राइट। वो कहना वो एक अकेले आपने
युद्ध था शुरू करें, वॉर शुरू की थी, जो मुझे लगता है कहीं तक कि नहीं अभी हाँ काफ़ी सपोर्ट आपने सपोर्ट सिस्टम है, बट आपको लग रहा है कि खुद में आपने अपने आप में, अगर हम पहली फिल्म से बात करें और अब तक एज अ फिल्म मेकर तो नहीं, बट एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि जब आप घुसते हैं फिल्म इंडस्ट्री में तो आपका एक अलग एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री से होती है कि शायद अगर अच्छा फिल्म मेकर होगा तो लोग सपोर्ट करेंगे, या अच्छा फिल्म मेकर नहीं होगा नहीं तो मैं तो ऐसे कुछ टाइम में बदला आया- है। मैं तो ऐसे टाइम में आया था जब हम इंडस्ट्री में घुस के एक फिल्म बना पाना ही सपना होता था। जी एक इंडस्ट्री में किस तरह से घुसे और एक फिल्म बना पाए, वही सपना होता था अपने आप जी। में। लॉजिस्टिक्स ही फिगर आउट करना एक सपना होता था। लेकिन मैं तो गुजरा ऐसे टाइम में था जब फिल्में बहुत ही कम कॉस्ट में बन जाया करती थी। जब हमारी सबसे बड़ी बजट की फिल्म भी 10-15 करोड़ से ऊपर नहीं होती थी। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब दिल चाहता है 10 की थी शायद, या 10 या 15 की थी, और लगान 15 की भी थी। जी गदर भी उसके अंदर ही बनी थी, जी जहाँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबसे बड़ी हिट का 65 करोड़ था गदर का। राइट राइट उस साल मैंने फिल्म बनाना शुरू किया था। जी। तो वो इंडस्ट्री तब से और आज में बहुत फर्क पड़ गया। बट मुझे एक बात बताइए, टेक्नोलॉजी के साथ पैसे कम होते हैं। करेक्ट। जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो पैसा कम होता है। आपको क्या लग रहा है, ये क्या क्यों बढ़ा? ये इसलिए बड़ा क्योंकि हाँ अभी पहले फिल्म जो है, फिल्म मेकर प्रोड्यूसर जो होता था वो अपना घर मॉर्टगेज करके पैसे फिल्म बनाता था, या पैसे जो है लोन पे लेके पैशन की वजह से फिल्म बनाता था, और सब चीज़ बहुत कंट्रोल रहती थी। फिर स्टूडियो सिस्टम आया। अब स्टूडियो सिस्टम को कोई एक्टर कैसे ट्रस्ट करे? वो तो काम करते आए हैं नासिर हुसैन साहब के साथ, यश चोपड़ा के साथ, यश जौहर के साथ, इनके साथ, उनके साथ। तो स्टूडियो सिस्टम ने पैसे देने चालू किया ताकि वो उनके पास आए। स्टूडियो सिस्टम ने हम जैसे डायरेक्टर्स को प्रोड्यूसर बना दिया। बोला आप खुद प्रोड्यूसर बन जाओ। तो हम लोगों को तो प्रोड्यूस करना हमने कभी सीखा ही नहीं था। जी वो हमें नहीं मालूम था क्या करना चाह रहे हैं। वो स्टॉक मार्केट के लिए काम करते थे, वो वैल्यूएशन के लिए काम कर रहे थे। वैल्यूएशन बंद करके यूटीवी ने अपने आप को डिज्नी को बेच दिया। जी राइट। हाँ, उसी तरह से जब वो चलता रहा, जो एक्टर्स अवेलेबल थे नहीं थे, जब ओटीटी प्लेटफॉर्म आया तो बड़े एक्टर्स काम नहीं कर रहे थे। सबने कहा ओटीटी तो बहुत छोटा है, राइट, वो टीवी नहीं है। कर रहे। हाँ, तो उनके पास जो अवेलेबल था वो लोग ने उनको वो काम देना चालू किया। वो बड़े बनते गए तो बाकी एक्टर्स भी आने लग गए, तो फिर पैसे बढ़ते गए। और ये आधे से ज़्यादा कंपनियां जो हैं अपनी, वो हमारे यहाँ की नहीं थी ना, बाहर की हैं। जी 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 तो बढ़ते रहे। फिर कोविड आया, कोविड में चीज़ें और फैल गई। कोविड में भर भर के सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, तो वैल्यू बढ़ गया। अब क्या है कि आप बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गए, फिर उसके बाद कोविड चला गया, सिनेमा हॉल खुल गए, अब चीज़ें फिर बढ़ गई वापस, फिर और पैसे नहीं आ प्लेटफॉर्म्स आ रहे गए थे सिनेमा हॉल से। अब वो वहाँ से आप नीचे वापस लौटना, वो जो रास्ता है वो पूरी इंडस्ट्री ढूंढ रही है। ओके वो पूरी इंडस्ट्री ढूंढ रही है। तो जो बड़ा है वो इसलिए बड़ा है क्योंकि कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, स्टॉक मार्केट की वजह से, इसकी वजह से फिल्में वैसे ही बनती हैं। राइट राइट। लेकिन उसमें फ़ायदा भी है। इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी हुई है कि एक कोर्स करेक्शन भी हुआ है। जो सेट पे जो लोग बिहाइंड द सीन्स हैं, जिनको जो काम करते थे, हाँ जिनको वैल्यू नहीं किया जाता था, जिनको तनख्वाह नहीं मिलती थी, जिनको प्रॉपर कॉम्पेंसेशन नहीं मिला था, वो मिलने लग गया। वो भी एक अच्छी चीज़ हुई है। राइट। हाँ, लेकिन अब जब लोग वापस जाना चाहते हैं तो अब उसमें दो तरह की धारणाएं बनी हुई हैं। कुछ लोग हैं जो पैसे उन्हीं के काटना चाहते हैं जिनको सही कॉम्पेंसेशन मिलना चालू हो गया, ओके। लेकिन एक्टर्स के नहीं। हाँ, हाँ, एक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया। उनका भी ये भी है कि अगर मेरे पैसे कम हुए तो उनको लगा मेरा मार्केट वैल्यू गिर वैल्यू गया। कम हो गया। आखिरी चीज मैं आपसे जाते जाते पूछूंगा कि बैंगलोर में जिंदगी ज्यादा बेटर लग रही है? बहुत अच्छी है, हाँ, बहुत अच्छी है। बट वो जो आपने एक बात बोला कि यहाँ पे माहौल ज्यादा खराब हो गया है, हाँ, यहाँ सिनेमा की बात नहीं होती, लिटरेचर लिटरेचर की बात नहीं होती। इन सब चीज़ों की बात नहीं होती। अब यहाँ सिर्फ बॉक्स ऑफिस की बात होती है, इसलिए मैं यहाँ से दूर ही अच्छा हूँ। तो आपको पकड़ा कैसे जाए बैंगलोर में? मैं अगर मैं चाहता कि लोग मुझे पकड़े तो मैं बैंगलोर बॉम्बे में जाता रहता। ही बॉम्बे में रहता। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कोई मुझे पकड़े। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। Thank you, थैंक यू।